वही फल उन्होंने संसार को जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वह अपने कल्याण का मार्ग खोजने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। महामुनि सुखदेव जी महाराज ने ही भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। जैसे ही ज्ञान गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का पूजन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चला। सुधा कुंभ गृहीत्वा देवा तत्र सभी देवता देवलोक से अमृत का कलश लिए कर सुखदेव जी महाराज के सामने उपस्थित हुए और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके अमृत कलश रख दिया और बोले, महाराज आप परीक्षित को यह अमृत मिला जिससे वह अमर हो जाए, और जो यह भागवत रूपी अमृत है, कथामृत है, यह हमें मिला। सुखदेव जी महाराज ने कहा, वारे देवताओं, अभी तक तो हमने सुना था कि आप स्वार्थी हो, पर आप लालची भी हो, यह हमें आज पता चला। कहाँ अमृत और कहाँ कथामृत। कथामृत पीने के बाद तो परीक्षित को 7 दिन के बाद चाहिए, पर अमृत पीने के बाद तो जन्म जन्मांतर तक अमर हो जाना था। तो सुखदेव जी महाराज अमृत का कलश देखे और कहा, देवताओं, आप परीक्षित के पास ही जाओ और उनसे पूछो कि वह कथामृत पीना चाहते हैं कि यह अमृत, क्योंकि आप तो बड़े ही परमार्थी हो। इस मृत लोक में जो मृत्यु लोक है, आए दिन लोग मरते रहते हैं। ना हमने आपको बुलाया, सुखदेव जी ने कहा, ना परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए आप देवता लोग देवलोक से अमृत कलश लेकर कैसे आ गए? परीक्षित ने भी सोचा, बड़ी आश्चर्य की बात है कि बिना बुलाए देवता तो किसी के पास नहीं आते, तो अमृत से भरा कलश लेकर ये यहाँ क्यों आ गए? परीक्षित, एक प्रसंग महाभारत में आता है, पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता तो पक्षीराज गरुड़ की मां थी और कद्रु जो सर्पों की मां थी, इनमें होड़ हुई और वनिता हार गई। शर्त रखी गई, कद्रु ने कहा, ये तुम स्वर्ग का अमृत लाकर मेरे पुत्रों को और हमें पिला देते हो तो हम वनिता को जरूर और दासत्व से मुक्त कर देंगे। मां दासी हो, पुत्र को कैसा लगेगा? तब महाराज गरुड़ को भी दासत्व करना पड़ेगा। जब मां दासी है तो पुत्र भी दास होगा, लेकिन महाराज गरुड़ को दासत्व स्वीकार नहीं था और वह सर्पों की सेवा करनी पड़ती। अतः सभी सर्प गरुड़ पर सवार होते, सिर पर पांव रखकर कहते, गरुड़ हमें लेकर उड़ो। तो गरुड़ को यह स्वीकार नहीं था। अतः महाराज गरुड़ ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी मां को भी दासत्व से मुक्त कर दूं और मैं भी दासत्व से मुक्त हो जाऊं।
गरुड़ ने अपनी मां से कहा, मैं इतना बलिष्ठ हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों का दासत्व करना पड़े, यह मुझे स्वीकार नहीं, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। मां ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर यदि तुम स्वर्ग का अमृत ले आओ तो। गरुड़ जी महाराज बोले, मां मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, आपके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन्य ऐसा पुत्र जो मां को भी दासत्व से मुक्त कराना चाहता है और अपनी विमलता का प्रयोग भी करना चाहता है। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने देवराज इंद्र के पास पहुंचे और देवराज इंद्र से अमृत की प्रार्थना। देवराज इंद्र ने अपना वज्र उठाया और गरुड़ से कहा, मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो और युद्ध में विजय पाओ तो ये अमृत ले जाओ। महाराज गरुड़ ने कहा, आप देवताओं के राजा हैं, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, आप मुझे अमृत दे दें तो मेरी मां दासत्व से मुक्त हो जाएगी। गरुड़ ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे रोक नहीं सकते, अमृत तो मैं ले जाऊंगा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा किसने कहा? इंद्र ने। एक जगह बैठो। तब बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन कर गरुड़ महाराज चलने लगे। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई जिन सर्पों को तुम अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो। तब दोनों के लिए बीच समन्वय हुआ और गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों की मां कद्रू को अमृत कलश प्रदान कर दिया और अपनी मां को दासत्व से मुक्त करा दिया। उसी समय महाराज इंद्र जो देवताओं के राजा थे आकर अमृत कलश उठाया और अंदर ध्यान हो। गरुड़ ने कितनी चालाकी की इंद्र के साथ मिलकर, बल तो था, अमृत कलश लाए, कद्रू को दिए, अपनी मां को मुक्त कराया और इंद्र से कहा, आप अमृत लेकर जाओ। कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवताएं लड़ने और मर मिटने को तैयार हो गए और अंत में युद्ध के बाद जब बलपूर्वक अमृत देवता से ला कर दिया तब भी छल से देवता उसे ले गए पर सर्पों को पीने नहीं दिए। तो आज यह देवता बिना बुलाए कैसे अमृत लेकर आ गए भूतल पर। तब देवताओं ने कहा, महाराज हमारा एक निवेदन है, सुनिए, यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें और बदले में जो कथामृत आप परीक्षित को पिलाना चाहते हैं वह आप हमें पिलाएं। पापस्यो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से ठाका लगाकर और बोले, अरे ठगियो, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि तुम कुछ छल करने वाले। आपके आते ही मैं समझ गया कि आप लोग यहाँ छल करने आए, कुछ तो गड़बड़ है। महाराज दधीची को जो तपस्या कर रहे थे दंडवत करने गए तो बदले में क्या लिया? उनकी हड्डियां अस्थियां ली और उससे वज्र का निर्माण किया और देवासुर संग्राम में दैत्यों का वध किया। तो तुम इतने स्वार्थी हो, बिना मांगे आने वाले नहीं हो तो अमृत लेकर कैसे आए? स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की बातें ज्यादा करे तो सावधान हो,
कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों होगा।